कमिंग टू दिस सेकेंड बिग आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब विवाद जो उत्पन्न होती हैं किसी भी दो व्यक्ति समूह या कंपनी या किन्हीं के बीच, सरकार के बीच, तो उनका जो समाधान है उसको ऑनलाइन तरीके से करने की क्या स्थितियां रही हैं, इसके बारे में बात किया गया है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ग्लोबल लेवल पे इंडिया का पोजीशन, तो क्या मतलब भारत इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब बन सकता है, ये क्वेश्चन उठता रहा है। क्या भारत ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब बनने के जो सपना है वो मतलब वो मिस कर दिया है, ऐसा कुछ? तो आर्बिट्रेशन क्या होता है? मध्यस्थता। कोई भी विवाद हो गया तो मान लीजिए कोर्ट कचहरी ये सब में जो टाइम टेकिंग होता है, कॉस्ट जो इतना कॉस्टली होता है, इसके कंपैरिजन में कोई एक मध्यस्थता कर दे, वो विवाद समाधान हो जाए, ये ज़्यादा कारगर होता है। तो इंटरनेशनली कहीं भी कुछ भी किसी ने भी देश में विवाद हो तो वो भारत में आके अपना विवाद का समाधान करे, उसमें मध्यस्थता कोई करे। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब भारत बनने में क्या ये चूक गया है, ये सब बात होती है। तो मतलब लेकिन भारत ने जो है ना ऑनलाइन डिस्प्यूट रेडिसल में एक कदम जरूर उठाया है। और यहाँ पर अभी लॉ मिनिस्टर का क्या कहना है कि हम लोग क्या करें, एक इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन बनाएं, मतलब एक संस्थागत आर्बिट्रेशन, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है कि कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कितना आसानी से बिजनेस कर सकते हैं, इसका एक रैंकिंग आता था वर्ल्ड बैंक, अभी हालांकि वो रैंकिंग बंद हो गया है। तो उसमें क्या था ना कि भारत 2014 में 190 देशों में 142वें पोजीशन में था, जो 2019 में 63वें पोजीशन में आ गया। कई मेजर्स लिए गए थे गवर्नमेंट के तहत, तो उसके कारण हुआ था। फिर इंडिया ने एक इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट का एक रिपोर्ट आता है, तो उसमें क्या है ना कि आप कहीं किन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते, गवर्नमेंट हो या फिर किसी प्राइवेट एंटिटी के साथ ही, तो उनमें उस कॉन्ट्रैक्ट में जो कितना मतलब आप आसानी से कर पा रहे, कितनी जल्दी कर पा रहे, तो भारत का रैंकिंग 163 था, और ये जो है 2015 में 186 था, 173 2006 में। तो ये भी सुधार हुआ है कुछ हद तक। और अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करने में कितना टाइम लगता है, तो भारत का जो रिपोर्ट है ना वो लगभग 4 साल का समय लग जाता है, और इसमें जितना क्लेम किया जाता है कॉस्ट का 30% लग जाता है। जबकि आप बाकी देशों में देखिए, ब्राज़ील में 2 साल लगता है, आप यहाँ देखिए मैक्सिको में लगभग 1 साल लगता है, वियतनाम में भी लगभग 1 साल से कुछ ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में इतना टाइम क्यों लग जाता है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई दो कंपनियां, दो मतलब व्यक्ति बात कर रहे हैं कि हाँ आपस में हम लोग कुछ मतलब कम्युनिटी में कुछ कंपोजिट करके कुछ एक मतलब नया इनिशिएटिव ले, स्टार्टअप्स ले, तो उसमें बातचीत में जो समय लग जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट होने में, ये समय का भारत यहाँ बात कर रहा है। ऑलमोस्ट जो एवरेज है 4 ईयर्स है। तो इंडिया ने, हाँ ये तो हमें पता ही है, इंडिया ने अपना 1990 में इकोनॉमी को ओपन किया, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए भी ओपन किया कि हाँ हम भारत में जो है ना इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का पोजीशन देंगे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की स्थिति देंगे कि किसी को भी कहीं भी विश्व में विवाद हो तो हम उसका सुलझाने का प्रयास करेंगे। बायलैटरल मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कर रहे हैं, आपस में संधि कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कतें आ रही है तो हम बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। तो इसीलिए ये है कि हमारा एक अगर संस्थागत रूप से अगर कोई आर्बिट्रेशन का सिस्टम हो तो वो और अच्छा हो सकता है। आगे आप देखिएगा तो जो 20वीं सेंचुरी है उसके मिडिल से ही आर्बिट्रेशन का फैसिलिटी शुरू कर दिया गया था, लेकिन वो अनफ्रेंडली रहा था। अभी जैसे 2017 में श्री कृष्णा कमेटी बना, उन्होंने देखा था कि उस समय क्या था, क्या क्या कमियां था। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन नहीं था, एडहॉक था, मतलब जब ज़रूरत है तब हुआ, मतलब जब आपको ज़रूरत है आर्बिट्रेशन का तब वहाँ कोई कमेटी बनी, कोई व्यक्ति मतलब कोई ऑफिशियल्स बनाए गए और वो हुआ, फिर वो तब तक के लिए रहा, उसके बाद ख़त्म हो गया। लेकिन उसमें कोई संस्थागत तंत्र नहीं था, उसके लिए कोई स्पेशल इंस्टीट्यूशन ऐसा कुछ नहीं था। और उसके साथ साथ मतलब कोई भी आर्बिट्रेशन होता तो जुडिशरी वहाँ पर, न्यायपालिका फिर अपना मतलब इंटरफेयर कर देती थी। उसके साथ साथ आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड दिया जाता था वो भी मतलब उसको भी साइड में रखा जाता था, पब्लिक पॉलिसी में उसको मतलब प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता था, उसको साइड लाइन कर दिया था। 2015 से 19 के बीच ऐसा जुडिशियल डिसीजन भी देखा गया इसमें आर्बिट्रेशन से रिलेटेड। अगर आप यहाँ देखिएगा तो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में फोकस होना चाहिए और हो भी रहा है।
अब भारत जो है ना अभी तक मतलब आर्बिट्रेशन का डेस्टिनेशन नहीं बना है। मान लीजिए कहीं भी, जैसे मेडिकल टूरिज्म में इंडिया को हब माना जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम कीमत पे कोई भी आके यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी ले सकता है, तो इसका मेडिकल डेस्टिनेशन इंडिया बिकम। तो उस हिसाब से आर्बिट्रेशन डेस्टिनेशन नहीं बना है। क्यों? क्योंकि डिस्प्यूट बिटवीन इंडियन बिजनेसेस जो है ना, मतलब भारत के अगर कोई व्यवसायी है उसमें भी कोई आपस में विवाद हो गया तो भारत में अपने विवाद को सुलझाएगा नहीं, वो बाहर जाके कहीं सुलझाएगा, क्योंकि उनको भारत में वहाँ भरोसा नहीं रह गया, नहीं यहाँ पर ऐसा मतलब इतना टाइम इफेक्टिव रूप से इसको सुलझाया जाता है। और उसके साथ साथ आप देखिएगा बहुत कोई आर्बिट्रेशन बाहर से डिमांड करते हैं विदेशों में जाके, और जो मतलब भारत के मतलब कोई भी विदेशी कंपनियां हैं वो भारत के किसी के साथ अगर उसका कोई विवाद हुआ है तो विदेशों में ही जाके उसका मतलब मध्यस्थता के द्वारा सुलझाएगा उस विवाद को। आप सिंगापुर को देखिए, वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बन गया। 1990 में जब भारत ने अपने इकोनॉमी को खोला तो उन्होंने भी इसको आर्बिट्रेशन सेंटर के रूप में डेवलप किया। आज वो ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब है। किसी भी दो व्यक्ति, दो एंटिटी के बीच कोई विवाद होता है तो वहाँ जाके मध्यस्थता के द्वारा अपने विवाद को सुलझाता है, और वो जो है ना इन कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने में भी फर्स्ट रैंक पे आता है सिंगापुर का पोजीशन। और इंडियन की कंपनियां जो भी है ना उनमें भी कोई विवाद होता है तो वहाँ जाता है। लेकिन यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग? कोई भी विवाद होता है तो टेक्नोलॉजी का अभी जो पोजीशन है, टेक्नोलॉजी का जो इन्हांसमेंट हो रहा है, इसको एक एडवांटेज के रूप में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, भारत अभी भी है ना ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में उभर रहा है। मतलब ऑनलाइन रूप से कोई भी विवाद हो रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी मान लीजिए डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको सुलझाने का प्रयास कर रहा है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के थ्रू। और कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जब ये इतना यूनिवर्सलाइजेशन हुआ डिजिटलाइजेशन टेक्निक का, तो उसको यहाँ पर धन्यवाद देना चाहिए कि उन्हीं के तहत मतलब इतना यूनिवर्सलाइजेशन हो सका, ऑनलाइन हियरिंग हो सका। और इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो ऑनलाइन हियरिंग हो रहा है इसका कई फ़ायदे भी हैं कि कोर्ट पे जो है दबाव कम हो रहा है, उनका समय बच रहा है, उनका मतलब कॉस्ट भी कम हो रहा है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, और ये प्रोडक्टिव हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है। तो ODR में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को ये देख लेना चाहिए। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो होता है उसमें क्या होता है, केवल ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होता, उसमें कई चीज़ होता है। मल्टी चैनल कम्युनिकेशन, कई चैनल को एक साथ जोड़ के कम्युनिकेशन किया जाता है। केस का मैनेजमेंट का अलग से सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक रूप से केस का फ्लो होता है, डिजिटल सिग्नेचर, स्टाम्प, ये सारे चीज़। उसके साथ साथ जो अभी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नेचुरल जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब कई लैंग्वेज का आपस में जो इंटर ट्रांसलेशन का जो फैसिलिटीज़ जो उभर के आया है, जो बात अभी चल रही थी कि पार्लियामेंट में भी किया जाना चाहिए, जापान का एग्जांपल ये है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब का भी उपयोग किया जाता है। अभी देखिए आप प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स जो इंडिया में हैं वो भी मतलब कई सारे अपने विवादों को ऑनलाइन रूप से सुलझा रहे हैं। कैसे? स्मॉल वैल्यू जो भी छोटे छोटे विवाद होती है तो उसको ही कर रहा है। तो अभी नीति आयोग ने इसके संबंधित एक रिपोर्ट में बताया कि अभी भारत बहुत अच्छे पोजीशन में है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो है मतलब प्राइवेट पार्टी भी जो हैं, पब्लिक प्लेसेस भी हैं जो ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में अपना उभार दिखा रही हैं। ये नीति आयोग का रिपोर्ट का कहना है। आगे अगर आप देखिएगा कि ODR को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए अगर इसको सुविधाजनक बनाया जाए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को, तो क्या किया जा सकता है? यहाँ किया ये जा सकता है कि जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसको एक साथ काम करना होगा। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखिए, नेशनल पेमेंट जो NPCI जो UPI के लिए हेड ऑफ द मतलब हम कह सकते हैं कि हेड अथॉरिटी हैं, उसके साथ ONDC जो है मतलब अभी ONDC ई-कॉमर्स मार्केटिंग के लिए ओपन किया गया है। उसके साथ साथ इनका जो है जो भी छोटे छोटे और इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ODR मैकेनिज्म को अपने इनिशिएटिव के तहत। कई ऑनलाइन इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि अपने जो मतलब मास लेवल पे, मास स्केल पे अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। अब क्या किया जाना चाहिए, स्टेप्स टू कंसिडर, तो 3 यहाँ मेजर्स लिया जाना चाहिए। सबसे पहले इस एडिटोरियल के अनुसार सबसे पहले कि आप जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जहाँ पर यूज हो रहा है, मतलब आप देखिए संसद में ही हो रहा है या विधायी प्रक्रिया में, तो उसको इंसेंटिवाइज कीजिए, उसको और प्रोत्साहित कीजिए। हो सकता है उसको फाइनेंशियली प्रोत्साहित कीजिए, उसको अवेयरनेस फैलाइए। और इसमें क्या होगा कि इस रेजोल्यूशन टूल्स को इस्तेमाल कीजिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, फास्ट ट्रैकिंग, ODR का इन्फोर्समेंट करने के लिए, स्टाम्प जो ड्यूटी होता है, कोर्ट का जो फ़ी होता है, ये सब चीज़ को कम करने, इन सारे चीज़ों में, अधिकतर चीज़ों में इसका कैटेगराइजेशन कीजिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। सेकेंड चीज़ बोला गया इंफ्रास्ट्रक्चर का जो चैलेंज है,
तो डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए आपको क्या है ना, ओडीआर के ग्रोथ को और कैटलाइज करना चाहिए, उसको उत्प्रेरित कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे कर सकते हैं आप, जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है, सेटअप है, फॉर एग्जाम्पल आधार केंद्र में क्या कर सकते हैं, वहाँ पर ओडीआर के सिस्टम को ये कर दीजिए, फंक्शन चालू कीजिए। कोर्ट जो है ना, कोर्ट के पास अपना एक ओडीआर सेल होना चाहिए, जितने भी कोर्ट हैं इंडिया में, जितने जनपद न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हालांकि कई अभी शुरुआत तो हो ही चुका है। अब उसमें क्या होना चाहिए, एक सप्लीमेंट्री रूप से हर एक कोर्ट के प्रशासन से ही इसका सपोर्ट मिलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलना चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट मिलना चाहिए। तो उसके बिहाफ में अभी जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2023 में भी कुछ प्रावधान किए हैं। लगभग 7,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है ई कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए, मतलब ऑनलाइन कोर्ट हियरिंग के लिए एक डेडिकेटेड फंड उसके लिए बनाया गया है। अब तीसरा क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसको ओडीआर में एक्सप्लोर करना चाहिए, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जितने भी शिकायत होते हैं, मान लीजिए ग्रामीण विकास मंत्रालय हो गया तो उनका कोई शिकायत ग्रामीण विकास संबंधित है, हालांकि कई पोर्टल बन चुकी है अभी तक, लेकिन उसको और डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो उसमें किसी की मान लीजिए कोई ग्रामीणों की कोई समस्या शिकायत हुई, तुरंत वहाँ पर ऑनलाइन वो अपना सबमिट किए, रजिस्टर किए, तुरंत उसका टाइम इफेक्टिव रूप से रिड्रेसल हो जाए। तो प्रोएक्टिव यूज इसका करना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, और ये क्या करेगा ना, ये पूरे प्रोसेस को ट्रस्टफुल बनाएगा और केवल ये मतलब विश्वास को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि हर एक सिटीजन का जो है ना कॉस्ट इफेक्टिव साधन के रूप में मतलब एक होगा जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। अभी कोई केस मान लीजिए कोर्ट पे जाता है तो ये 2 साल 3 साल तक ये पेंडिंग रहता है, उसके बाद रिजोल्यूट हो पाता है। लेकिन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से क्या हो सकता है, कोर्ट का जो पेंडेंसी है उसको आप कम कर सकते हैं। ओडीआर के पास पोटेंशियल है कि वो जस्टिस फॉर ऑल की जो संकल्पना है, सभी के लिए न्याय, उसको इंश्योर कर सकता है। उसके साथ साथ इंडिया जो है, हालांकि इंडिया ने आर्बिट्रेशन हब बनने की जो इस अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं बनने से चूक गया है, लेकिन इसके पास अभी भी पोटेंशियल है कि ये आगे जा सकता है और उसको हर एक चीज़ को ऑल एंड ऑल ऑनलाइन करने की संभावना को जरूर रखता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल।